सफर हो आसान, मुमकिन है सफर हो आसान। अब साथ भी चल कर देखें, कुछ तुम भी बदल कर देखो, कुछ हम भी बदल कर देखें, कुछ हम भी बदल कर देखें। मुमकिन है सफर हो आसान, मुमकिन है सफर हो आसान। अब साथ भी चल कर देखें, कुछ तुम भी बदल कर देखो, कुछ हम भी बदल कर देखें, कुछ हम भी बदल कर देखें। मुमकिन है सफर हो आसान, मुमकिन है सफर हो आसान। क्या आप जानते हैं ये माँ बनने वाली है? सच डॉक्टर? यश, गले लग जाओ, मुबारक हो, तुमने चिराग देके इस घर को रोशन किया है। मुबारक हो मेरे भाई। बाबू कैसा? दुनिया वालों की नजरों में मर के भी वो जिंदा है। वो एक अनहोनी थी, इस बात को तुम जानते हो यहाँ, पर लोग तो तुम्हें छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़िए मुझे। चल, ज्यादा मत करना, चाकू घुसेड़ दूंगा। अरे भाई लोग, ये क्या हो रहा है? यश जी आप मुझे बचा लीजिए। निकल चल। ए भाई, एक मिनट देखिए, एक लड़की मेरे से मदद मांग रही, मेरे को मदद तो करनी चाहिए ना। हाँ, तुम अभी देख, छोड़ दो ना यार, तुम लोग। ये चिकने, चल फिर भी डायलॉग मारना बंद करो, पतली गली पकड़ के निकल जा, चल जाना बंद। अरे यार, आप लोग तो नाराज हो गए। ठीक है, चलता हूँ मैं। अच्छा बहन जी, चलता हूँ मैं, माफ करना। यश मेरी बात तो सुनिए। यश, आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं पायल हूँ, पायल, आपके दोस्त प्रमोद वर्मा की बहन। और आपने भी तो मुझे बहन बनाया। यश प्लीज, यश। अरे भाई, मैंने पहचान लिया, इसलिए तो मैं इन लोगों को समझाना चाह रहा हूँ कि अगर तुम लोगों की बहन बेटी के साथ कोई ऐसा करे तो तुम लोग उसका क्या हाल करोगे? मारोगे ना उसको, गुस्सा आएगा ना तुम लोग पे, तो बस ठीक है। आजकल की लड़कियां और ये फैशन, इस तरह के कपड़े पहन के घूमोगी तो तुम क्या समझती हो कि लोग तुम्हारी आरती उतारेंगे, पूजा करेंगे, तुम्हारी भजन गाएंगे तुम्हारे सामने? फैशन पालने का ये कोई तरीका नहीं है पायल, समझी आप? चलिए आइए, घर छोड़ता हूं आपको। ये लीजिए, संभालिए अपनी अमानत। तुम्हारे इस घर में आने की हिम्मत कैसे हुई? यह इज्जतदार लोगों का घर है। मुझे आपके घर में आने का कोई शौक नहीं है मिस्टर प्रमोद वर्मा। और ये जो आप इज्जत की डींगे हाँक रहे हैं, अगर मैं नहीं होता ना आज तो आपकी इज्जत सरे बाजार लुट जाती। इस तरह रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है। अपनी बहन के कपड़ों की तरफ देखिए, जिस्म की इस तरह नुमाइश होगी तो यही होगा। दुश्मनी पालो मिस्टर प्रमोद वर्मा, लेकिन अपने घर का भी ख्याल रखो, अपनी बहन को संभालो। यह मेरा घरेलू मामला है और इसमें किसी की भी दखलंदाजी मैं बर्दाश्त नहीं करता। Do you understand, मिस्टर यशराज भाटिया? एहसान फरामोश। One minute.
देखो, मेहमान भगवान की तरह होता है, और इस वक्त तुम हमारे मेहमान हो। हमारे खानदान का एक रिवाज है, हम दुश्मन को भी सराखबर बिठाते हैं। बोलो क्या लोगे? और हमारे खानदान का भी एक रिवाज है मिस्टर प्रमोद वर्मा कि हम दुश्मन के घर का पानी तक नहीं पीते। क्यों? आज से इस घर के बाहर एक कदम भी न रखोगे तुम, समझी? दिस इज माय ऑर्डर। भैया, मैं आपकी गुलाम नहीं हूँ। जबान काट के रख दूंगा अगर और कुछ कहा तो। तुम्हारी वजह से उस घटिया इंसान की 2 बातें मुझे सुननी पड़ी। भैया, ये आपने ठीक नहीं किया। अरे जिस इंसान ने आपके घर की इज्जत बचाई, आपने उसी को जलील किया। आप इंसान नहीं, आप तो गुरूर और घमंड की जीती जागती मिसाल हो। राज भाटिया, आज तुमने मेरी बहन की नजरों में मुझे गिरा दिया। मैं तुम्हें तुम्हारे परिवार की नजरों में जलील कर दूंगा। भाई नीलम, एक प्याला चाय पिलाओ। ये क्या? अरे, घर में खुशी का माहौल है और तुम्हारी आंखों में आंसू है। किसी ने कुछ कह दिया तुमसे? नहीं, जरूर किसी ने कुछ कहा है। बताओ क्या बात है? रोहित, तुमसे एक बात पूछूं? रोहित, क्या मैं बाज हूं? ये तुम क्या कह रही हो? तुम सिर्फ मेरे सवाल का जवाब दो, क्या मैं बाज हूं? कि क्या हो गया तुम्हें? हाँ, कौन कह रहे ये सब बातें तुमसे? तुमने जवाब नहीं दिया रोहित। तुम्हारा सवाल ही ऐसा जिसका जवाब मेरे पास नहीं है। इसका मतलब मैं बाज हूं? बिल्कुल नहीं। ये सब कौन बहका रहा है तुम्हें? रोहित, हम लोगों ने यश की परवरिश के लिए अगर कोई बच्चा पैदा नहीं किया तो वो क्या हमारी भूल थी? बिल्कुल नहीं। उस वक्त वो बिल्कुल सही कदम था। फिर मेरी माँ ऐसा क्यों बोलती है? वो ऐसा क्यों बोलती है कि दुनिया वाले मुझे बात समझते हैं? वो कहती है मेरी कोई इज्जत नहीं है, मेरा इस घर में कोई अधिकार नहीं, सिर्फ इसलिए कि मैं वारिस पैदा नहीं कर सकती। रोहित, ये घर, ये जमीन, ये जायदाद सब यश की, अनीता की और उसके बेटे की हो जाएगी। मेरा यहाँ कुछ भी नहीं है। देखो रीना, बुरा मत मानना। तुम्हारी माँ के मन में जहर भरा हुआ है। वो जब भी यहां पर आती है एक नया बखेड़ा खड़ा कर देती है। और तुम तो समझदार हो, तुमने कैसे विश्वास कर लिया उसकी बातों का? लेकिन रोहित, वो कुछ गलत तो नहीं कहती ना? बिल्कुल गलत है। जरा सोचो, तुम्हें लगता है कि अनीता ये तमाम चीजें तुमसे छीनना चाहती है? या यश तुम्हें मां जैसा सम्मान नहीं देता, तुम्हें प्यार नहीं करता? घर में वैसे ही इतनी परेशानियां हैं, तुम ये क्या लेकर बैठ गई हो? देखो, अगर तुम्हें खुश है ना तो ये दिलो दिमाग से सब निकाल दो। इसी में हमारे परिवार की भलाई है, खुशी है। मुझसे गलती हो गई रोहित, आई एम सॉरी। अब तुम्हें समझ में आ गया है तो सॉरी कह के मुझे छोटा मत करो। जाओ, एक कप चाय लेकर।
गुड मॉर्निंग भाभी, गुड मॉर्निंग दीदी। गुड मॉर्निंग। पैरी पहनिया मामी जी। जीती रहो, फलो फूलो। चाय पियो। मुझे तो बहुत जोर से भूख लगी, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। अरे क्या बात है, आज ऑफिस जाने की जल्दी नहीं है? नहीं है, क्योंकि जीजू की आज बाहर के क्लाइंट के साथ मीटिंग है और ऑफिस में कुछ खास काम नहीं है, तो जीजू ने कहा तुम घर पर ही रह जाओ। गुड आइडिया नो? हम तो शॉपिंग के लिए जाएंगे। हाँ यस। अरे वाह वाह वाह, कितनी प्यारी बच्ची। इधर इधर इधर। पर कुदरत ने कितना बड़ा मजाक किया बेटा तेरे साथ, अनाथ हो गई। माँ, लेकिन बेटी तो अपने आप को अकेला मत समझना, ये घर भी तो तेरा ही घर है। अनीता, तुमने बहुत अच्छा किया जो तुम इसे यहाँ ले आई, वरना इतनी बड़ी दुनिया में ये कहाँ जाती है। सच ही तो कहा मम्मी जी, आप लोगों के बहुत उपकार हैं मुझ पर। सीमा, सीमा ऐसा नहीं कहते। दीदी सच भी तो यही है ना, आप बुरा क्यों मान रही हैं? अब तो इसकी शादी कर दो। अगर तुम कहो तो मैं इसके लिए लड़का ढूंढूं। मम्मी जी, सीमा भी आपकी ही बेटी है, आप जैसा ठीक समझे वैसा ही कीजिए। सीमा ठीक है ना? नहीं दीदी, मैं पहले अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती हूँ। हाँ, ये तो तुमने बहुत सही सोचा। अभी तो तुम्हारी दीदी तुम्हारे पीछे प्यार से घूमती है, पर कल को अगर तुम इन्हें बोझ लगने लगी। माही, क्या बकवास कर रही हैं आप? बेटा, मैं तो सच कह रही हूँ। वक्त का आईना मुझे जो दिखा रहा है मैं तो वही बता रही हूँ। कोई जरूरत नहीं कुछ बताने की, आप प्लीज चुप रहिए। माँ, सीमा इस घर की बेटी है, रोहित ने इसे अपनी बहन माना है। मानने और हकीकत में जमीन आसमान का फर्क होता है। मानने से कोई खून के रिश्ते थोड़ा बन जाते हैं। सीमा, मानने से खून के रिश्ते नहीं बन जाते, समझी? सीमा, 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 बड़ों की बात का बुरा नहीं मानते हैं। दीदी, मैं आप लोगों पर बोझ बन गई हूँ। तू कहीं पागल तो नहीं हो गई? अरे बड़े बुजुर्गों के मन में जो आता है वो कह देते हैं, इसका ये मतलब थोड़ी है जो कहते हैं वही होता है। क्या तुझे अपनी बहन पर भरोसा नहीं है? दीदी, मुझे बहुत डर लगता है। अरे सीमा, तेरे दुश्मन। अरे माँ की जुबान में तो हड्डी नहीं है, चल भूल जाओ उस बात को। अरे ये तो रोने लग गई। मम्मी पापा की बहुत याद आ रही है। मैं हूं ना तेरे साथ, हूं ना? हम क्यों छोड़ के चले गए मुझको? ताकि ये प्यारी सी गुड़िया हमारे साथ रहे, हमारे घर में। देखना, मैं तेरे लिए खुद एक प्यारा सा दूल्हा लेके आऊंगी, फिर तू दुल्हन बनेगी, बाराती आएंगे, तू सजेगी, कितनी प्यारी लगेगी, फिर तू अपने घर चली जाएगी, मुझे और अनीता को अकेला छोड़ के। कोई बात नहीं, तू तो अपने घर खुश होगी ना, लेकिन तुझे हमारी याद तो आएगी ना, तू हमसे मिलने तो आएगी ना? आएगी हमारी याद? हाँ सीमा, आएगी ना? दीदी,
भाभी मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं आप लोगों के साथ ही रहूंगी। That's like a good girl. चल अब जल्दी से उठ, फ्रेश हो जा। मैं तेरे लिए नाश्ता लगाती हूँ और फिर एक काम करते हैं, नाश्ता खाने के बाद हम सब शॉपिंग के लिए जाते हैं। ओके? गुड आइडिया? चल चल। थैंक यू दीदी, आपने वक्त पे आके सब कुछ संभाल लिया, वरना मैं पता नहीं सीमा को। माँ की तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। दीदी कैसी बातें कर रहे हैं आप? अच्छा होता कि आप इसके बदले मुझे 2 थप्पड़ मार लेती। गलती करेगी ना तो 2 नहीं 4 थप्पड़ मारूंगी। फिर मत कहना कि जेठानी जी अत्याचार करती हैं। इस अत्याचार का मैं बेसब्री से इंतजार करूंगी। अच्छा बाबू ये बताओ, तुम मरना चाहोगे या सच बताओगे? मुझे छोड़ दीजिए साहब, मैं तो बाल बच्चे वाला आदमी हूँ। सिर्फ तुम इतना कबूल कर लो कि रोहित भाटिया पर तुमने गलत इल्जाम लगाया था और आकांक्षा के कहने पर तुमने मनोहर की हत्या की थी। मैंने सच्चाई बता दी, तुम मुझे मार देंगे साहब। अगर मुझे सच्चाई नहीं बताओगे तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। शकल सूरत से तो ये चोर या गुंडा लगता है, ये जबरदस्ती मेरे घर में घुस आया है। अब तू और आकांक्षा दीक्षित दोनों जान से जाने वाले हो। मुबारक हो सर, बाबू इज रेडी टू कन्फेस। बाबू का स्टेटमेंट लो इंस्पेक्टर। सर, इसके बिहाफ पर तो हम आकांक्षा दीक्षित को गिरफ्तार कर सकते हैं। इंस्पेक्टर, गिरफ्तार तो मैं आकांक्षा को उस दिन भी कर लेता जिस दिन उसने मनोहर की हत्या की थी, लेकिन मैं आकांक्षा के जरिए उस कल्प्रिट तक पहुंचना चाहता हूं जो आकांक्षा को अपनी उंगलियों पर नचाकर इस देश को खोखला करना चाहता है। एक बार वो आदमी मेरे हाथ में आ जाए ना तो बस। मेरी बेटी तो भोली है, कोई भी उसे कुछ भी कहकर बहला सकता है, बेवकूफ बना सकता है, पर मैं अपनी बेटी के जीवन में खुशियां लाकर ही सांस लूंगी। अगर एक बार इस घर का चिराग आ गया तो मेरी बेटी के जीवन में तो अंधेरा ही अंधेरा हो जाएगा, लेकिन मैं ये होने नहीं दूंगी। ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। क्या कर रही हैं? कुछ नहीं, दूध में दवा मिला रही थी। क्या हुआ माँ, आपकी तबीयत ठीक है? मैं सर दबा दूं आपका? नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ, ये दवा मैं अनीता के लिए मिला रही थी। अनीता? उसे क्या हुआ? उसे कुछ ना हो इसलिए ये दवा मिला रही थी। क्या मतलब? मतलब ये कि ये दूध पीने से उसका बच्चा गिर जाएगा। माँ, आपका दिमाग तो ठिकाने पर है ना? कैसे बातें कर रही हैं आप? तुम कुछ नहीं समझती, मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैं तुम्हें जिंदगी भर दुखी नहीं देख सकती। किसने कहा आपसे कि मैं दुखी हूँ? किसने कहा? और माँ, आप अपनी बेटी की खुशी के लिए इतनी नीच हरकत कर सकती हैं, इतनी नीचे गिर सकती हैं? मुझे तो आपको माँ कहते हुए भी शर्म आ रही है। हाँ हाँ, मैं तो माँ नहीं हूँ, डायन हूँ, चुड़ैल हूँ, है ना यही? हे परमात्मा, मैं जिसका भला सोचती हूँ वही मुझे कोसता है, वही मुझे बुरा कहता है। आप मेरा भला कर रही हैं? इस घर के चिराग को बुझाकर आप हमारी भलाई चाहती हैं? नहीं चाहिए हमें आपकी ऐसी भलाई। सिर्फ तुम्हारे लिए
बच्ची मेरी बच्ची सिर्फ तुम्हारे लिए। नहीं चाहिए मुझे ऐसी खुशी जो किसी और के अरमानों का गला घोट कर पाई जाती है। भाभी, भाभी ये क्या हो रहा है? आप लोग झगड़ क्यों रहे हैं? अनीता, ये मेरा और माँ का पर्सनल मामला है। कुछ देर हमें अकेला छोड़ दो। जी ठीक है। क्या कर रही हो ये तुम? आपके कपड़े पैक कर रही हूँ। आप इस घर से जा रही हैं। तुम अपने ही माँ को अपने घर से निकाल रही हो। आप मेरी माँ है, इसे सिर्फ घर से निकाल रही हूँ, वरना अपनी जिंदगी से भी निकाल देती। तो ठीक है, तुम भी सुन लो। मैं जा रही हूँ, मैं तुम्हारे घर कभी नहीं आऊंगी। हाँ मत आइए, कम से कम इस घर की सुख शांति तो बनी रहेगी ना। हाँ, मैं इसी पर घर छोड़ कर चली जाऊंगी। जाइए ना, वैसे भी हमें आपकी जरूरत नहीं है। निकल क्यों नहीं चाहती आप? नीलम, ये क्या तरीका माँ से बात करने का? रोहित, आप बीच में मत बोलिए। माँ जा रही है तो जाएंगी। क्या हो रहा है ये? हाँ, माँ कहीं नहीं जाएगी। रोहित, आप नहीं जानते माँ क्या हरकत कर रही थी। माँ ने जो कुछ भी किया है, माँ यही रहेगी। माँ जी, नीलम की इस हरकत के लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूं। कि आपका अपना घर है, आज जब तक चाहे यहां रह सकती है। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? जी हाँ, आइए। लेकिन आप अनीता है ना? जी हाँ। मुबारक हो। मुबारक किस बात की? आपके माँ बनने की खुशी में। ये लीजिए। हाँ, थैंक यू सो मच। यशराज हैं? जी हाँ, वो है घर पे। जरा उन्हें बुला देंगे प्लीज? हाँ, लेकिन आप कौन? उनसे कहिएगा आकांक्षा दीक्षित आई है।